हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिजिटैक। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो है इंटरनल साइट सर्च। तो फ्रेंड्स, अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है जो वो ढूंढ रहा है, तो क्या करेगा? या तो आपकी वेबसाइट अबेंडन करके चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे साइट सर्च का ऑप्शन अवेलेबल है, सर्चिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, तो वहाँ पे वो यूजर उस प्रोडक्ट को या फिर इन्फॉर्मेशन को सर्च करने का ट्राई भी कर सकता है। आपके वेबसाइट पे साइट सर्च का ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी वेबसाइट पे साइट सर्च का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो इस फीचर को तुरंत इनेबल करिए, और इसको इनेबल करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जो यूजर आपकी वेबसाइट पे आने के बाद इंटरनल साइट सर्च का यूज करते हैं, वो डाटा आपके लिए बहुत प्रीशियस है, और उस डाटा को यूज करके आप रीमार्केटिंग कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। जो यूजर आके आपके सर्च बॉक्स में सर्चिंग कर रहे हैं, आपके वेबसाइट पे सर्चिंग कर रहे हैं, उस डाटा को यूज करके, मतलब उन सर्च टर्म को एज अ कीवर्ड यूज कर सकते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप अपनी वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर और डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हम काफी मनी स्पेंड करते हैं एक्सटर्नल टूल्स एंड एजेंसीज पे। तो चलिए देखते हैं इंटरनल साइट सर्च को सेटअप कैसे करेंगे और इससे मिलने वाले डाटा को यूज कैसे कर सकते हैं। तो साइट सर्च को इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत है क्वेरी पैरामीटर की। तो क्वेरी पैरामीटर होता क्या है और आपको कहां से मिलेगा? तो चलिए मैं आपको एक सैंपल वेबसाइट दिखाता हूं जहां पे कि क्वेरी पैरामीटर इनेबल होगा। हम चलते हैं amazon.in पे, एंड वहां पे जाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्च बॉक्स अवेलेबल है। तो ये है इंटरनल साइट सर्च। तो यहाँ पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, लाइक हमने सर्च किया टी शर्ट, तो यहाँ पे सर्च करने के बाद जो आप ये के देख रहे हैं, ये है आपका क्वेरी पैरामीटर। अगर आपने अपनी वेबसाइट किसी डेवलपर से बनाई है तो आप अपने डेवलपर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी साइट का सर्च क्वेरी पैरामीटर क्या है। अदरवाइज अगर आप वर्डप्रेस का यूज़ कर रहे हैं तो जनरली सर्च क्वेरी पैरामीटर जो होता है वो एस होता है। वर्डप्रेस से आप निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं गूगल एनालिटिक्स पे, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि आप इसको कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं और इसके फीचर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, जिसमें कि मैंने व्यू सेटिंग्स के बारे में पूरी डिटेल्स आपको दी थी। उस वीडियो को आप गो थ्रू कर लीजिएगा, उसमें भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अदरवाइज अभी हम चलते हैं व्यू सेटिंग के ऊपर, और वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दिया है, वहाँ से आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं उसको, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे हमें जाना है साइट सर्च ट्रैकिंग के ऊपर। साइट सर्च ट्रैकिंग हमने इनेबल की हुई है, आपको भी इनेबल करना है इसको। और इसको इनेबल करने के बाद जो क्वेरी टर्म आ रहा है, जो आपकी वेबसाइट का क्वेरी टर्म है, उसको आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है। एंड प्लेस करने के बाद आपको यहाँ पे साइट कैटेगरी अगर ओपन करनी है, जैसे कि साइट सर्च हमने किया, तो वेबसाइट पे जाने के बाद किसी भी पेज पे अगर हम कुछ सर्चिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें उसको मेंशन करना होता है। लेकिन अगर आप साइट कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। जैसे कि प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, लाइक मेन सेगमेंट हो गया, वुमेन सेगमेंट हो गया, किड सेगमेंट हो गया, उन सारी डिफरेंट कैटेगरीज की हम बात कर रहे हैं। उसके लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना होगा व्यू सेटिंग के ऊपर, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे हमने क्वेरी पैरामीटर को प्लेस कर दिया है और उसके बाद सिंपली आपको जाके सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपकी सेटिंग सेव हो गई है। उसके बाद फिर हम चलते हैं गूगल एनालिटिक्स के मर्चेंडाइज अकाउंट में। अभी हम आ चुके हैं गूगल मर्चेंडाइज अकाउंट में, जहाँ पे कि आपको मैं शो करूंगा कि इस फीचर को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, इस डाटा को यूज़ कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें जाना है बिहेवियर वाले टैब में। बिहेवियर वाले टैब के अंदर जो आप देख रहे हैं साइट सर्च का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हैं ओवरव्यू, यूसेज, सर्च टर्म्स एंड सर्च पेजेस। हम एक एक करके सारे सेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला हमारे यूसेज का। अब हम आ चुके हैं साइट सर्च के यूजेस वाले टैब के अंदर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइट सर्च के अंदर हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, वो यूजर्स जिन्होंने कि हमारी वेबसाइट विजिट की, लेकिन विजिट करने के बाद साइट सर्च का यूज़ नहीं किया। और दूसरा जो हमारे पास है डेटा, वो है हमारे पास विजिटर जिन्होंने कि साइट सर्च का यूज़ किया है वेबसाइट पे आने के बाद। तो वो डेटा देख सकते हैं आप यहाँ पे, सेशंस कितने हुए, उन सेशंस के बाद उसमें न्यू सेशन कितने हैं, न्यू यूजर्स कितने हैं उसमें, और उसमें से बाउंस रेट कितना है। देख सकते हैं आप, बाउंस रेट जो है इस केस में 45% बाउंस रेट यहाँ पे है जिन्होंने साइट सर्च का यूज़ नहीं किया है। लेकिन जिन्होंने साइट सर्च का यूज़ किया है उस केस में बाउंस रेट आप देख सकते हैं कितना है, 6.5%। है ना आपके लिए प्रीशियस डेटा ये। एंड उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं यहाँ पे कितने ट्रांजेक्शन्स हुए, और यहाँ पे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। और कन्वर्जन रेट आप देख सकते हैं, कन्वर्जन रेट जो यहाँ पे है 1.47% का, वो आपको साइट सर्च का यूज़ करने के बाद कन्वर्जन रेट मिल रहा है 4.10% का। और ये ई कॉमर्स टैब जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसकी डिटेलिंग में हम चलते हैं। उसके लिए हमें जाके क्लिक करना होगा ई कॉमर्स वाले टैब के ऊपर।
इस टैब पे क्लिक करने के बाद नीचे चलते हैं हम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेशंस कितने हैं, रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ हमारा, ट्रांजेक्शन्स कितने हुए हैं, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है हमारी, ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट में कितना डिफरेंस है। और यहाँ भी देख सकते हैं आप पर सेशन वैल्यू कितनी मिल रही है आपको। पर सेशन वैल्यू भी यहाँ पे $6.03 मिल रही है, और जो कि आपका जो विदाउट सर्च है उसमें आपको 2.53 मिल रही है। सो आप समझ सकते हैं इंटरनल साइट सर्च का यूज़ करने का कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है। एंड उसके बाद हम चलते हैं दूसरे टैब पे, जो है हमारा सर्च टर्म्स। सर्च टर्म का मतलब ये है कि यूज़र आपके वेबसाइट पे आया, वेबसाइट पे आने के बाद जो सर्च ऑप्शन है आपका, उस सर्च ऑप्शन में ये सारे टर्म्स सर्च कर रहा है। तो ये सारे ऐसे सर्च टर्म्स हैं जिन सारे सर्च टर्म को यूज़र आपके वेबसाइट पे आने के बाद सर्च कर रहा है, जिन सारे सर्च टर्म्स को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ कीवर्ड जब आप पेड मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं, तो वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने वेबसाइट में भी एज अ कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को और ऑप्टिमाइज वे में सर्च रिजल्ट में लाने के लिए। सो कितने यूनिक सर्चेज हुए हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। एंड उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि मतलब सर्च एग्जिट रेट कितना रहा यहाँ से, मतलब अगर यूज़र ने ये सर्च किया है तो उसको रिलेवेंट रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला है। अगर रिलेवेंट रिजल्ट नहीं मिला है ये सर्च करने के बाद, तो आपको अपनी वेबसाइट में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र एग्जैक्टली ये टर्म सर्च कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, यूट्यूब, एंड्रॉइड वगैरह, क्योंकि ये तो गूगल मर्चेंडाइज स्टोर है। आपकी वेबसाइट पे जो यूज़र आके सर्च करेगा वो आपके लिए रिलेवेंट होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कुछ टर्म्स में, जो टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं उन टर्म में क्या क्या सर्चिंग हो रही है, कितने यूनिक सर्चेज हैं, और उन यूनिक सर्चेज के बाद, मतलब ये सर्च करने के बाद जो पेज पे लैंड कर रहा है यूज़र, जो वहाँ पे आपका रिजल्ट अवेलेबल है, तो वहाँ पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, और वहाँ से फिर एग्जिट परसेंटेज क्या है। अगर एग्जिट परसेंटेज हाई है तो वहाँ पे सोचने वाली बात है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 62% एग्जिट है। 62% अगर एग्जिट है तो हमें ज़रूर इस टर्म पे वर्क करना पड़ेगा कि ये टर्म सर्च करने के बाद यूज़र कौन से पेज पे जा रहा है और उस पेज पे क्या रिजल्ट अवेलेबल है। तो आप इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर को चेंज कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन यूज़र चाहता है उसके हिसाब से अपने पेज को चेंज कर सकते हैं। सो उसके बाद जो हमारा अगला टैब है वो है सर्च पेजेस का। सो हम आ चुके हैं सर्च पेजेस पे, जिन पेजेस पे जाने के बाद यूज़र सर्च कर रहा है, कुछ ना कुछ टर्म्स को जो यूज़र सर्च करता है इन पेजेस में जाने के बाद, वो सारे पेजेस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस पेज में जाने के बाद यूज़र ने कितने यूनिक सर्चेस किए, और उसके बाद जो पेज रिजल्ट आया, मतलब उस पर कितना टाइम स्पेंड किया, और एग्जिट परसेंटेज क्या रहा उसका, तो ये डेटा आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। जो यहाँ पे आपके पास ये टैब अवेलेबल है, ये आपका प्राइमरी डायमेंशन है। सो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सेकेंडरी डायमेंशन सेट करने वाले हैं सर्च टर्म का। इसका मतलब क्या होगा कि जो यूज़र इस पेज पे आने के बाद सर्च क्या कर रहा है, अभी तो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि यूज़र इस पेज पे आने के बाद सर्च क्या कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक सेकेंडरी डायमेंशन ऐड कर दें सर्च टर्म का, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस पेज पे आने के बाद यूज़र की सर्चिंग क्या है, यूज़र एग्जैक्टली इस पेज पे आके ढूंढ क्या रहा है, सर्च क्या कर रहा है। सो उसके लिए हमें जाना होगा सेकेंडरी डायमेंशन वाले टैब पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं सर्च टर्म। तो यहाँ पे हमने सर्च टर्म सर्च कर लिया है, और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो यहाँ पे एंट्रेंस आ रहा है, तो एंट्रेंस को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये डेटा वो डेटा है जो कि इंटरनल साइट सर्च का नहीं है। वो डेटा आपके होम पेज का हो सकता है, डायरेक्ट ट्रैफिक का हो सकता है, या फिर लैंडिंग पेज का हो सकता है। सो यहाँ से आप एंट्रेंस को एक्सक्लूड कर दीजिए। और एंट्रेंस को एक्सक्लूड कैसे करेंगे आपको जाना होगा एडवांस वाले टैब पे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद ये हमारा स्टार्ट पेज है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट पेज ले लेते हैं। स्टार्ट पेज ले लिया हमने, और स्टार्ट पेज में हमें एक्सक्लूड करना है एंट्रेंस को। हमने एंट्रेंस ले लिया और इसको अप्लाई कर दिया। एंड अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे वो रिजल्ट शो नहीं होगा। सो अभी जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो डेटा प्यूरिफाइड डेटा है, हम इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि जो होम पेज पे सर्चिंग हो रही है वो किस टर्म की हो रही है, इस पेज पे सर्चिंग किस टर्म की हो रही है, इस पेज पे सर्चिंग किस टर्म की हो रही है सबसे ज़्यादा। सो आप समझ ही सकते हैं कि इन पेजेस पे अगर यूज़र ये आगे सर्च कर रहा है तो यूज़र को ये इन्फॉर्मेशन आपके पेज पे चाहिए, या फिर ये प्रोडक्ट है आपका तो ये प्रोडक्ट आपको इस पेज पे चाहिए यूज़र को। तो मतलब अपने इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इस डाटा को यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं पेजेस पे। सो ये डाटा आपके लिए बहुत प्रीशियस साबित होने वाला, आप इसको यूज़ करके देखिए। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि इस डाटा को परचेज करते हैं बाहर से, कि हमें क्या टर्म यूज़ करना चाहिए, हमें अपनी वेबसाइट को कैसे चेंज करना चाहिए, कि यूज़र कौन से एक्शन परफॉर्म कर रहा है। आप इस डाटा को यूज़ करके देखिए, आपका बहुत पैसा बचेगा और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा होगा। अगर ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिएगा। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दिएगा, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर।